शकुनी मामा के मरने के बाद क्या हुआ उनके पासों का? रामायण में मंथरा और सूरपनखा का जो रोल था वही रोल महाभारत में अकेले शकुनी मामा का था, जिसने अकेले दम पर महाभारत युद्ध के नींव रख कौरवों का समूल नाश करवा दिया। आइए जानते हैं शकुनी मामा और उनके पासों के बारे में। शकुनी मामा वो इंसान थे जिन्होंने अपने परिवार के साथ हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए पूरे महाभारत युद्ध को रच दिया। दरअसल शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, जिसकी वजह से उनकी बहन को उम्र भर अंधेपन की जिंदगी जीनी पड़ी थी। वहीं धृतराष्ट्र ने शकुनी को उनके पिता और 100 भाइयों समेत बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जिसकी वजह से शकुनी के पिता और उनके सभी भाई एक एक कर मर गए। वहीं शकुनी के पिता सुबल ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखी कि उनके पुत्र शकुनी को कारागार से मुक्त कर दिया जाए। धृतराष्ट्र उनकी इस बात को मान लेते हैं, लेकिन शकुनी अपने परिवार के साथ हुए अत्याचार का बदला लेने की वजह से कौरवों का नाश करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। शकुनी अपने पिता सुबल की हड्डी से बने पासों की मदद से कौरवों के नाश की योजना बनाते हैं। इन पासों की मदद से शकुनी मामा पूरे महाभारत युद्ध को रच देते हैं और कौरवों का विनाश हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि 18वें दिन शकुनी मामा के मरने के बाद उनके पासों का क्या होता है? महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाकर पासों को नष्ट करने के लिए कहते हैं, ताकि किसी को यह पासे ना मिले। लेकिन अर्जुन उधर से निकल रहे होते हैं और कृष्ण जी की आधी बात सुनकर पासों को नदी में फेंक देते हैं। जब कृष्ण जी को यह पता चला तो वो कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अगर वह पासे बहते हुए किसी के हाथ में लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। अंत में यही हुआ, पासे किसी आम इंसान के हाथ लग गए और परिणाम यह हुआ कि जुआ किसी न किसी रूप में आज भी समाज में मौजूद है। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो को देखने के लिए लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें।